दादा भागो। क्या हुआ? वो जो भी हुआ भागो, मैं कह रहा हूं। चौकीदार, 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 कौन है? ये सब क्या है? साहब जी, अभी इधर से कोई गाड़ी गई है। कब आई, कब गई पता नहीं। कुछ पता नहीं कि बच्चे ये आदमी मर गया है, यहाँ कत्ल हुआ है, मैं कुछ नहीं। नहीं जी, मैं तो सारी रात जागता रहा हूँ। बस 2 मिनट के लिए बाथरूम तक गया था। पता आमिर, मेरी बच्ची को क्या हुआ? देखो क्या हुआ? कौन था? क्या देखा है? क्या हुआ है? हम गए अंदर लेके चलो, बस मुझे किसी चीज को हाथ मत लगाना, मैं पुलिस को टेलीफोन करता हूँ। और देखो इधर उधर कोई है कि नहीं है। चलो अंदर चलो। क्या हुआ बेटा मुकद्दस? आमिर साहब, आपने बताया कि फायर की आवाज सुन के आप बाहर की तरफ भागे। जी। हालांकि फायर की आवाज सुन के आपको अंदर छुप जाना चाहिए था, आप बाहर की तरफ क्यों भागे? मैंने बताया ना कि जब आंख खुली तो बच्ची बेड पे नहीं थी, तो मैं और इसकी वालदा दोनों घबरा गए। बस उसी घबराहट में मैं बाहर भागा। मगर आपने बताया कि दरवाजा खुला हुआ था और बच्ची बाहर थी। जी, मैंने खुद चेक किए थे, लॉक भी चेक किए थे और कुंडियां भी सब चेक की थी, सब लॉक थी। सवाल ये पैदा होता है आमिर साहब कि अगर दरवाजे लॉक थे तो फिर बच्ची बाहर कैसे गई? मुमकिन है कि मेरे लॉक करने के बाद मिसेज ने किसी वजह से या शायद नौकरानी ने किसी वजह से दरवाजा खोला होगा। इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ कि आपकी आंख खुली और रात के वक्त बच्ची बाहर निकल गई हो? जी, एक आध दफा हो चुका है। हाँ, ये भी तो हो सकता है आमिर साहब कि बच्ची को नींद में चलने की बीमारी हो। मैं कुछ कह नहीं सकता। आप जब बाहर गए तो आपने क्या देखा? मैं जब बाहर गया तो मेरी बेटी उस आदमी की लाश के पास खौफजदा खड़ी हुई थी। इर्द गिर्द कोई आदमी, कोई आहट, कोई आवाज? नहीं, मैंने घूम फिर के भी देखा, मुझे कोई नजर नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा वाकया बच्ची के सामने हुआ। इसने इस सिलसिले में आपसे कोई बात की? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने जब भी बात करने की कोशिश की ये खामोशी रही है, मुसलसल खामोशी है। मरने वाले को देख के आप कोई अंदाजा लगा सकते थे कि ये कौन आदमी था? नहीं, मैं नहीं जानता उसको।
मेरा मतलब है कि इससे आपकी कोई मुलाकात या इस इलाके में आपने इसको आते जाते हुए कहीं देखा हो? मैंने गुजारिश की ना कि मैं उस शख्स को जानता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं वो कौन। मेरा ख्याल है आमिर साहब कि ये आप पे कातलाना हमला करने आया था, मगर खुद किसी हादसे का शिकार हो गया। वैसे मेरा ख्याल है कि मेरी यहाँ किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, फिर मुझ पर कोई कातलाना हमला क्यों करेगा? आपकी दुश्मनी नहीं किसी से, लेकिन आपका ये ओहदा और आपकी ये जॉब ही खतरनाक है ऐसे वैसे लोगों के लिए। हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन बेटा यहाँ आओ मेरे पास, बात सुनो। आज शाबाश, बड़ा अच्छा बेटा है, बड़ा प्यारा बेटा है। आज शाबाश, वाह बहुत अच्छा बेटा है। अच्छा बेटा, जब आप बाहर गए तो आपने क्या देखा? अच्छा, वो जो आदमी था ना, उसको किसने मारा था और किस चीज से मारा था? निकल जा मेरे घर से बाहर। ना बेटा, ना ना मेरा बेटा, बुरी बात है, कर लेंगे, ऐसे नहीं कहते, ये बुरी बात है। आई एम सॉरी, नहीं कह सकता। पुलिस वाले हैं तो जरूर कीजिए अपना फर्ज पूरा। मेरे शौहर पर कातिलाना हमला हुआ है, बच्ची ने देखा, वो डर गई है। अब आप क्या मजीद डराकर उसे मार देना चाहते हैं? देखें, तफ्तीश करना हमारा फर्ज है। खुदा के लिए बहुत होगी तफ्तीश, छोड़ दीजिए हमारा पीछा। सायरा, ये पुलिस इंस्पेक्टर हैं। अब और क्या कहना बाकी रह गया? सायरा, क्या हो गया? मुकद्दस, इधर आओ। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, असल में इस वाक़े के बाद मैं और मेरी बीवी दोनों परेशान हैं, और फिर औरत होने के अलावा एक माँ भी है, तो शायद जरूरत से ज्यादा जज्बाती होगी। हाँ, कोई बात नहीं जी, ये भी तफ्तीश का एक हिस्सा होता है। बहरहाल हमने लाश पोस्टमार्टम के लिए दी है और चौकीदार बयान ले लिया। आमिर साहब, एएसआई ने मुझे बताया कि मेन गेट पे किसी की गाड़ी के टायरों के निशान देखे। फिलहाल हमने कोई आला कोई ऐसी चीज बरामद नहीं की है। इस केस के सिलसिले में अगर कि किसी आदमी की हमें जरूरत तो आपको थाने आना पड़ेगा। उम्मीद है आप हमसे तावन करेंगे। नहीं, जरूर, क्यों नहीं। थैंक यू वेरी मच। जब आप कहेंगे। खुदा हाफिज। क्या बात है लाला, जल्दी उठ गए? यार रात को नींद ही नहीं आई। बहुत बड़ा हादसा हुआ हमारे साथ। जो कुछ होना था हो गया। मैं तो बचत के रास्ते तलाश कर रहा हूँ।
कोई सूरत निकली? हम दोनों इस्लामाबाद में थे और आज सुबह ही वापस आए। लेकिन इसका क्या सबूत देंगे कि हम 2 दिन इस्लामाबाद थे? ये शुक्र करो कि किसी ने हमें देखा नहीं। रही सबूत की बात, तो वो इस्लामाबाद होटल का रजिस्टर और उसके मुलाजमीन इस बात की गवाही देंगे कि ये दोनों हजरात इस्लामाबाद में। वेरी गुड। पर अगर गोगा के घर वालों ने पूछा तो? जब हम यहाँ थे ही नहीं तो हमें क्या मालूम? हाँ, ये तो बात ठीक है। अब तो ठीक है, लेकिन ये बहुत बुरा हुआ। तो यार मैं तो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, तू बाहर था, तूने क्या देखा? रात से 10 मर्तबा तुम यही सवाल पूछ चुके हो मुझसे, और मैं 10 मर्तबा यही बता चुका हूं कि कोई साया सा था जो गोगा को मारने के बाद मेरी तरफ लपका, और मेरी कुछ समझ नहीं आया, और मैं गाड़ी की तरफ दौड़ा, और फिर 2 मिनट भी लेट हो जाते ना तो हमारे साथ भी वही होना था जो गोगा के साथ हुआ है। यार ये समझ में नहीं आ रहा। ये ना होता तो कोई देख लेता और फिर बचत भी मुमकिन नहीं थी। वैसे एक बात बताओ, वो बला क्या चीज थी? बला? रीछ? बदमानस? नहीं, मुझे तो लाला खौफ आ रहा है, बहुत भयानक था। तू झूठ ही बोल रहा है। 20 साल में तो मैंने कोई बदमानस, कोई बला वाला नहीं देखी। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं लाला? बहरहाल हम दोनों यहां नहीं थे। रही आमिर की बात, तो उसको मजा चखाने के लिए मैंने ऐसा मंसूबा बनाया कि वो भी याद रखेगा। मने सोचिए। चले अब बस भी करें, सुबह से मुसलसल रो रही हैं। तो और क्या करूं, मेरे बस में है ही क्या। इससे तो बेहतर था कि मैं आपको कोई बात बताता ही नहीं। तो क्या मुझे पता न चलता? मैं माँ हूं, माँ। मुझे इस हादसे से पहले ख्वाब में सब कुछ नजर आ गया था। मैंने आपको बताया, समझाया, लेकिन आपने तो मजाक में बात उड़ा दी। आपकी तो आदत है, हर बात को मजाक में उड़ाकर अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं। अरे नहीं बेगम, ये बात नहीं है। खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि सब कुछ खैरियत से हो गया, मियाँ बीवी भी सलामत है, बच्ची भी खैरियत से है, फिर रोना किस बात का? जब से वो मनहूस इस घर में बहू बनकर आई है, मैं तो उस दिन से ही रो रही हूँ। लेकिन आपकी बला से। बंदर की बला तवेले के सर। भाई इसमें भला उस बेचारी सायरा का क्या कसूर है? सबकी अधरा तो उसी का है। पराई बच्ची को लेकर पाल रही है। आधी रात को वो लोग अपनी बच्ची को लेने आए और ये हादसा हो गया। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। सारे एदादो शुमार करवाए मैंने, फाल निकलवाई है। जब तक ये मनहूस इस घर में रहेगी, मेरा बच्चा परेशानियों में घिरा रहेगा। अब इन औरतों को कौन समझाए? औरतों की तो समझ में आ जाता है, मर्दों को कौन समझाए? पर अब समझाने की भी जरूरत नहीं है। आपने जो करना था कर लिया, अब आपको समझाना भी नहीं है। क्या? अरे टाइम क्या हुआ है?
जल्दी से तैयार हो जाओ, स्टेशन जाना। स्टेशन जाना? वो फैसला बाई ट्रेन आ रहा है? नहीं, मेरी सहेली आ रही है, साथ में उसकी बेटी भी है। और वो बेटी जो है बड़ी पक्की नजूमी है। नजूमी नहीं है, वो उसकी बेटी है। और मैंने सारी बात कर ली थी फोन पर, वो लोग राजी हैं। किस बात के लिए? आमिर को अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए। हैं? यानी दूसरी शादी? दूसरी नहीं, पहली शादी। पहले तो बच्चे ने जिद की जो हमने पूरी करके देख ली। देखो बेगम, बस बस, बातों में कोई टांग ना अड़ाए। बस 10-15 दिन के अंदर अंदर मैं अपने बच्चे की शादी कर रही हूं। आमिर को आ लेने दो मरी से। पूछा है आपने? मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो करना है वो करे, उसकी कहीं ट्रांसफर करा दे या ये नौकरी ही छोड़ दे। मुझे अपने बच्चे की जिंदगी हर चीज से ज्यादा अजीज है। डॉक्टर साहब ये क्या है? ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। आप ऐसा करें कि थाने मिलाएं, मैंने जरा SHO साहब से बात करनी। हेलो, SHO साहब हैं? डॉक्टर शर्जील बात करना चाहेंगे। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है मेरे पास। हाँ, लेकिन सर एक बात है कि इस कत्ल में कोई किसी किस्म का हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ। जी हाँ, मैं खुद बहुत हैरान हूँ। बहरहाल मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आपको भेज देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। राइट हो जी, ओके जी, खुदा हाफिज। कैसी तबीयत है पलवशा की? अब पहले से बेहतर है, मैंने उससे इंजेक्शन दे दिया है और अब वो सो रही है। आप मुझे ये बताएं बीवी कि आप सिर्फ ट्रीटमेंट करती हैं या केस को स्टडी भी करती हैं? डॉक्टर साहब, आपके ट्रीटमेंट को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, तो ये बताएं कि पलवशा के केस में क्या समझ आया आपको? डॉक्टर साहब, जहाँ अंदाज़ा है उसके साथ कोई नफ्सियाती मसला दरपेश है। कोई ख़ास वाक़या, कोई हादसा, कोई सदमा। फिर कोई बात जिसे याद करके वो परेशान हो जाती है। फिर उसे दीवानगी का दौरा पड़ता है और वो पागलों की तरह फिरती है। वैसे एक बात है, आपसे काफ़ी मानूस हो चुकी है वो। हाँ, लेकिन असल बात की तह तक मैं भी नहीं पहुंच सका। आप मेरी मदद करें। डॉक्टर साहब, उसके जख्म काफ़ी पहले से ठीक हो चुके हैं। जहाँ तक रहा गले का निशान, तो वो अभी तक ठीक नहीं हो रहा। नो इम्प्रूवमेंट। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। मेरा ख्याल है ऐसा करते हैं कि दवा तब्दील करके देखते हैं।
क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ छुपा रहे हो? नहीं, तुमसे क्या छुपाना। क्या हुआ? ये क्यों? ये वो सारा दुश्मनी बढ़ गई है, ये अपनी हिफाजत के लिए रखा है। पहले तो तुमने कभी दिन में इस तरह से पिस्टल नहीं रखा। पहले और बात थी, अब और बात है। वो शख्स मुझ पे कातलाना हमला करने के लिए आया था। तुम जानते हो उन्हें? हाँ। हाँ, लेकिन तुमने तो पुलिस को बयान दिया था कि ना तुम उन्हें जानते और ना पहचानते। हाँ, स्मगलरों का ग्रुप है, मनशियात फरोश हैं, लकड़ी फरोश हैं। ये उनमें से एक है। तो फिर पुलिस के सामने बेखबर रहने की वजह बताओ ना। पागल हो गई? अगर मैं पुलिस को बताता तो उन्हें यकीन हो जाता कि यह कत्ल मैंने किया है, मैंने मारा है उस आदमी को। आमिर, कहीं तुमने तो उसे कत्ल नहीं किया? क्या हो गया तुम्हें? तुम भी शक कर रही हो? पागल हो गई हो? तुम्हारे साथ भागा हूं मुकद्दस को देखने के लिए बाहर, तुम भी शक कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारा, ये दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ है कि मुकद्दस दरवाजा खोल के बाहर गई है। आमिर, कहीं वाकई से नींद में चलने की बीमारी तो नहीं? हाँ, ऐसा हो सकता है। हम क्यों ना इसे डॉक्टर के पास लेके जाएं, इसका चेकअप कराएं। हाँ हाँ, मेरा ख्याल है ऐसा कर लेना चाहिए। ये कौन है? अंदर से आ रही है आवाज। बंद करो सब। चल, लाइए मुझे दे दो। सो जाओ मेरा बेटा, सो जाओ। अच्छा मैं चल रहा हूँ। खुदा हाफिज़। मम्मी ने नमाज पढ़ के बहुत सारी दुआ की अपनी रानी के लिए, पता है? सुनो, तुम यहीं आते हो? हाँ, मैं इधर था। अरशद और एहसान साहब कहाँ हैं? वो तो कुछ दिन हो गया इस्लामाबाद गया। धोखे के बारे में जानते हो? वो तो अफसोस का बात है, वो मर गया। वो अरशद आया। एसएचओ साहब, बात गुगा के कातिलों का सुराग मिला? तो इसका मतलब ये तुम्हें सब कुछ मालूम है? हम तो 2 दिन से इस्लामाबाद थे जनाब, और हमें जैसे ही खबर मिली हम सब काम छोड़कर भागे चले आए। तुम्हें किसने खबर दी? हमारे मुलाजमों ने फोन कर दिया था जी। हम इस्लामाबाद में थे, वही होटल में ठहरे हुए थे। हम कैसे यकीन कर लें कि तुम इस्लामाबाद में ही थे? होटल का रिकॉर्ड मौजूद है जनाब, और जिन लोगों से हमारी बिजनेस मीटिंग थी वो लोग गवाह हैं, और होटल इंतजामिया। ताज्जुब की बात है कि जी हमारा साथी कत्ल हो गया और आप हमसे जरा कर रहे हैं। अगर वो तुम्हारा साथी है तो फिर तो तुम जानते होगे कि फॉरेस्ट ऑफिसर के रेस्ट हाउस में वो रात के वक्त क्या लेने गया।
जी वो तो मैं जी बात वो बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। बताओ क्यों? वो जी वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर है वो निहायत राशि आदमी है, ब्लैकमेलर है। वो कई बार हमें उकसा चुका है 2 नंबर काम के लिए। वो क्या वो 50-50 का चक्कर भी वो हम लोग को दे रहा था जी। और हमने कई बार उसे वार्निंग दी कि खबरदार ऐसा सोचा तो हम ऊपर शिकायत कर देंगे। देखे जी हम नहीं माने ना तो उसने गोगे को मनवाना चाहा। गोगा न्याय शरीफ, ईमानदार और बहुत ही कम गो आदमी था। अल्लाह अल्लाह। और उसने तो कई बार हमें रेस्ट हाउस पे बुलाने की दावत दी, लेकिन हमने हर बार इनकार कर दिया। वक्त एसएचओ साहब हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठा के उसने गोगे को अपने घर बुलाया होगा, डेफिनेटली जी। मगर इसमें कत्ल की कोई वजह नहीं बनती। कैसे वजह नहीं बनती जनाब? ये दोनों में गर्मा गर्म गुफ्तगू हुई होगी, गोगे ने इनकार किया होगा और उसने अपनी बदनामी के डर से बेचारे गोगे को कत्ल कर दिया होगा। अल्लाह अल्लाह। मगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में तो उसके जिस्म पर किसी दरिंदे के पंजों के निशान है। वाह एसएचओ साहब वाह, आप भी बड़े ही मासूम आदमी हैं। अब कत्ल की तफ्तीश का रुख मोड़ने के लिए आप ये बलाओं वाला खेल खेल रहे हैं। वाह 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 एसएचओ साहब वाह। और सर ये तो सीधा साधा केस है, इसको क्यों इतना उलझाया जा रहा है? बहरहाल आप दोनों को थाने आना होगा। अब जब आप हुक्म करें अभी चलें जी चलें। पर लाला वो पहले कब्रिस्तान से तो हुआ है। यार वो कुरान खानी का भी इंतजाम कर लो। सर मैं तो कहता हूँ अभी इनकी जरूरत नहीं है, जब इनकी जरूरत पड़ेगी इन्हें थाने बुलवा लेंगे। हाँ ठीक है आओ। और यार रख दो फाइलें, देख लूंगा। बार बार उठा के ले आता फाइलें। सर जी आप कुछ परेशान लग रहे हैं। आई एम सॉरी। मैं वाकई आज कुछ परेशान हूँ। सुनो, कभी इससे पहले कोई ऐसा वाकया हुआ? मेरा मतलब है कि रेस्ट हाउस में इस तरह का कभी कोई वाकया हुआ? साहब जी ये तो जंगल है, छोटे मोटे वाकया तो होते रहते हैं, लेकिन इस तरह का पहली दफा हुआ जी वाकया। अच्छा सुनो जावेद, मैं बाहर जा रहा हूँ तो कोई घबराहट सी हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अगर कोई मैसेज आए तो नोट कर लेना। साहब जी ये तो जंगल है, छोटे मोटे वाकया लेकिन इस तरह का पहली दफा, लेकिन इस तरह का पहली दफा, लेकिन इस तरह का पहली दफा। कहीं तुमने तो उसे कत्ल नहीं किया, कहीं तुमने तो उसे कत्ल नहीं किया, कहीं तुमने तो उसे कत्ल नहीं किया। इस केस के सिलसिले में अगर आपके आदमी झूठ पड़ी तो आपको थाने आना पड़ेगा, आपको थाने आना पड़ेगा। इस तरह का पहली दफा, कहीं तुमने तो उसे कत्ल नहीं किया, आपको थाने आना पड़ेगा।
क्या बात है? बेगम साहबा, कई दिनों से एक बात करना चाहती थी मगर समझ नहीं आ रही। क्या बात है? घर में काफी अरसे से अजीबोगरीब वाकयात हो रहे हैं। हाँ, यही सोच के तो मैं परेशान होती। मैंने पहले भी बताने की कोशिश की मगर आपने डांट दिया। तो तुम कोई ढंग की बात करो तो मैं सुनूं भी ना। सांप मरा, फिर कुत्ता भाग गया, फिर पता नहीं क्या क्या होता रहा, अब ये कत्ल हो गया। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? बेगम साहबा, आपको जिन भूतों पर यकीन है? हाँ, इनका वजूद तो है, लेकिन क्यों पूछ रही हो तुम? बेगम साहबा, बच्ची के वालिदैन का कुछ पता चला या नहीं? परवीन, मुकद्दस हमारी बेटी है, समझ आई? आइंदा इस तरह की कोई बात मुंह से ना निकालना। बेगम साहबा, यही तो मैं कहना चाहती हूँ। जिस दिन से ये बच्ची घर में आई है, अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं। मुझे तो लगता है ये किसी मनहूस चुड़ैल। शट अप! इस तरह की फजूल बातें अपने मुंह से मत निकाला करो, समझा? चुड़ैल होगी तुम खुद। अल्लाह, मुकद्दस का मुकद्दस, इधर आओ बेटा। मेरी रानी, मम्मी को छोड़ के नहीं जाते ना, मम्मी डर जाती है, मम्मी डर जाती है। क्या बात है? लाओ इधर। मेरी रानी दूध पिएगी अच्छी बच्चों की तरह। फिनिश कर दो, फिनिश सारा। परवीन अच्छी लगती है आपको? मारती तो नहीं है आपको? मारती है? गंदी है, मम्मी भी मारेंगी उसे, ठीक है? अब मारे तो मम्मी को बताइएगा। शाबाश, वो खोलो, वो खोलो। शाबाश। बस अच्छा है ना? बस नहीं, थोड़ा सा है, खत्म करो इसे। बस, शाबाश, खाओ खाओ खाओ। अच्छा, तो खिदमतें हो रही हैं परदशा की। कैसी हो? ठीक हो? मैं ठीक, ये अच्छी, प्यारी प्यारी।
तुम भी बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो। अच्छा, और मैं? गंदा, पागल, चिच्ची। अच्छा, मैं गंदा हूँ? तो ठीक है, मैं तुमसे नहीं बोलता, बल्कि मैं चला ही जाता हूँ। नहीं, माफी। नहीं, मैं नाराज हूँ तुमसे। माफी, गलती, सब नाराज मुझसे। तुम भी? माफी। मैं नहीं बोलता। पलवशा, डॉक्टर साहब को नाराज कर दिया ना? अच्छा, माफी। प्यारे, खुशबू वाला। मैं गंदी। डॉक्टर साहब। अच्छा बच्चा, शाबाश, शाबाश। काका, बच्चा काका, 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 काका। पहले से बहुत बेहतर हो रही है। आज मुझसे भी मजाक कर रही थी। मेरा ख्याल है कि अगर हम इस दवा का मुसलसल इस्तेमाल रखें तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। पलवशा, माफी। अच्छा चलो ठीक है, पूरी दोस्ती, ठीक है? दोस्ती, ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ? दर्द, दर्द, दर्द। डॉक्टर साहब, ये इसके गर्दन का जख्म ठीक नहीं हो रहा। दिखाओ, कहाँ है?